राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। शील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9 एवं 10। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने सृष्टि के बारे में बताया, भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है। तो भगवान सृष्टि करता है तो किसी के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि क्या जैसे हम कुछ कार्य करते हैं तो हम बध जाते हैं इस संसार में, तो क्या भगवान भी सृष्टि भी एक कार्य है? तो सृष्टि करने के बाद क्या भगवान भी संसार से बध जाते हैं? तो इस संशय को दूर करते हुए भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि बार बार सृष्टि करने के बावजूद भगवान बधते नहीं। न च माम तानि कर्माणि, न मीन्स नहीं, च मीन्स और, माम भगवान अपने बारे में कहते हैं तानि कर्माणि, उन कर्मों को करते हुए, उन कर्मों यानी कि सृष्टि करते हुए। निबध्नन्ति धनंजय न निबध्नन्ति, हे धनंजय मैं उन कार्यों को संपन्न करते हुए भी मैं बधता नहीं। अब कोई पूछे क्यों नहीं बधते? उदासीनवदासीनम, क्योंकि भगवान इन कार्यों को करते समय उदासीनवत यानी कि एक प्रकार से न्यूट्रल, उदासीन की भांति रहते हैं, उदासीन की तरह। उदासीनवत यानी कि उदासीन की तरह, उदासीन नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है सृष्टि में, सृष्टि में है। भगवान ने जो भी की है, जो भी कार्य किए हैं उनमें भगवान की रुचि है, लेकिन साथ ही साथ उससे पृथक उदासीन है। उदासीनवद आसीनम, आसीनम यानी कि बैठे हुए, आसन पर हम बैठ गए, जैसे सिंहासन है, व्यासासन, राज सिंहासन। तो भगवान ऐसे उद मीन्स ऊपर और आसीन मीन्स बैठे हुए। तो भगवान बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, उदासीन, और उस पर भी आसीनम। तो ऊपर बैठने का क्या अर्थ है? सामान्यतः जैसे हम चेतना में रहकर कार्य करते हैं, भगवान ऐसी चेतना में कार्य नहीं करते। यानी ऐसे कार्यों को संपादित करते हुए भी भगवान बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, पृथक रहते हैं। उदासीनवद आसीनम असक्तम, आसक्त का विपरीत शब्द है असक्त। असक्त यानी कि डिटैच्ड, आसक्ति रहित।
असक्तम तेसु कर्मसु, उन कर्मों में मैं अनासक्त हूँ। तो भगवान के सारे कार्यों की तुलना उस हाई कोर्ट के जज से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। जैसे हाई कोर्ट में जज बहुत सक्रिय है, किसी को 5 वर्ष की सज़ा सुनाता है, किसी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है, किसी को मृत्यु दंड देता है, किसी को पुरस्कृत करता है, लेकिन ऐसे कार्यों को करने के बाद भी वो उदासीन बना रहता है। उसका किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि जिनको सज़ा मिल गई उनके लिए रो रहा है और जिनको पुरस्कार मिल गया उनके लिए आनंदित हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, कि वो उदासीन है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन उस सृष्टि के प्रयोजन को समझते हुए भगवान निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, ये बद्ध जीवों को एक प्रकार के अवसर प्रदान करती है। यानी वे जीव जिनके हृदय में भोग करने की वासना होती है, तो ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो उदासीनवत को समझें, जैसे मानो कोई बच्चा है, उसके हाथ पैर में कुछ ऐसा ट्यूमर हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी होगी। तो डॉक्टर और जो कंपाउंडर है वो पकड़ के ले जा रहे हैं डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन बच्चा चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी पापा पापा, लेकिन मम्मी पापा सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उदासीन हो गए हैं, उसकी भलाई के लिए उदासीन हो गए हैं। बच्चा सोच सकता है, अरे मैं चिल्ला रहा हूँ, अरे कितने हार्टलेस हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, मेरे प्रति कोई ध्यान नहीं है। नहीं, भगवान का, माता पिता का ध्यान है, लेकिन उसकी भलाई के लिए अभी ऑपरेशन थिएटर में जाना जरूरी है। इसलिए माता पिता एक उदासीन की तरह, उदासीन नहीं, उदासीनवत, वैसे ही भौतिक जगत में सृष्टि करते समय, प्रलय करते समय भगवान उदासीनवत रहते हैं। तो उदासीनवत आसीनम असक्तम तेसु कर्मसु। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिसे माया शक्ति कहते हैं, और भगवान की एक अन्य शक्ति है तटस्था शक्ति। 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखे थे अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति में निकृष्ट प्रकृति, भूमिरा अपनोलो आयु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, अप मीन्स पानी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब क्या है? निकृष्ट प्रकृति है, इसके अंदर चेतना नहीं होती। इससे श्रेष्ठ है अपरयाम इतस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। जीव शक्ति और माया शक्ति, इन दोनों के ही संयोग से सृष्टि होती है, और भगवान इन दोनों शक्ति से पृथक उदासीनवत निर्लिप्त रहते हैं। तो यद्यपि भगवान आप्त काम है, आत्मारामी हैं, फिर भी सृष्टि करते हैं। क्यों सृष्टि करते हैं? जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए, भोग करने के लिए। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे ये पूरी प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में क्रियाशील है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति क्रियाशील है, यानी यह प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जब हम प्रकृति कहते हैं तो जो हमारे आंखों के सामने ये पहाड़ है, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, और जो कुछ वृक्ष हैं, जो भी दृश्यमान है, सब क्या है? प्रकृति का व्यक्त रूप है। और प्रकृति के अव्यक्त रूप को क्या कहते हैं?
कल या परसों मैंने बताया था, प्रधान कहते हैं। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्ष शब्द का अर्थ अक्ष मीन्स आंखें, अधि मीन्स अधीन, जिसके आंखों के अधीन सब कुछ संपन्न होता है उसे कहते हैं अध्यक्ष। तो जैसे एक मंदिर का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के अधीन है सभी, क्या हो रहा है वहाँ पर उसको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर उसे अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। तो मया अध्यक्ष है ना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। कहते हैं काली रात में काले पत्थर पे काली चींटी चल रही हो फिर भी भगवान देखते हैं उसको सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता अंधेरे में। तो मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते, सूयते ने सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। चराचरम, चर अचर जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों की सृष्टि कौन करते हैं? भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है। इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन प्रकृति को हम देख सकते हैं। हेतु नानी न कौनतेय, हेतु यानी कारण, अनेना माने इसी कारण से, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति क्रियाशील है, इसी कारण से हेतु नानेन कौनतेय, हे कुंती पुत्र, जगत भी परिवर्तते, इस जगत में परिवर्तन होते हैं। तो जगत में विविध प्रकार के प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, इसके मूल में कौन है? भगवान की अध्यक्षता है। जैसे मानो एक राजा है, राजा ने मंत्री को आदेश दिया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को, कि अगले महीने की जो पूर्णिमा है उस दिन मुझे तीर्थाटन पे जाना है। बस उसने इतना भर कहा और भूल गया। लेकिन अगले महीने पूर्णिमा के दिन मंत्री आया राजा के पास, राजा को उसने कहा कि चलना है। ओके, राजा को स्मरण हुआ, राजा निकल पड़ा। लेकिन क्या देखता है, उसका स्वागत समारोह में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, चारों तरफ बैंड बाजे बज रहे हैं, ऐसे तोरण द्वार बनाए गए हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। तो राजा इन कार्यों को नहीं किया, इन कार्यों में कहीं भी राजा का ऐसा योगदान नहीं है। लेकिन चूंकि उसने इच्छा की, उसके अध्यक्षता में सारे कार्य संपन्न हुए हैं। तो वैसे ही भगवान परम अध्यक्ष हैं, भगवान राजाओं के भी राजा हैं। भगवान जैसे ही इच्छा करते हैं, परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, एक बल शक्ति, क्रिया शक्ति, स्वभाव की ज्ञान शक्ति। तो भगवान अपनी शक्तियों से ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न करते हैं। तो भगवान को ऐसे कार्य करने के लिए स्वयं उतरना नहीं पड़ता। भगवान का एक ही कार्य है, आनंद बनाना। जैसे राजा, जैसे ये छोटा है, एक सामान्य जो जीव है, राजा भी एक पुरुष है, तो इसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने प्रदेश में इतना प्रभाव दिखा सकता है। तो जो राजाओं के भी राजा हैं भगवान, यदि वो अपनी इच्छा से सृष्टि कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मंत्री स्वतंत्र होकर ऐसा कुछ करना चाहे तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो राजा का आदेश, उससे परिवर्तन आता है। भगवान वही बात यहाँ कह रहे हैं, हेतु नाने न कौनतेय जगत भी परिवर्तित है। इस जगत में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, सूर्य का उगना, मौसम का परिवर्तित होना, और भी नाना प्रकार के जो परिवर्तन हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रहों का घूमना, सबके पीछे भगवान की अध्यक्षता है। कभी कभी लोग देखते हैं कि अनाज के ढेर से एक बिच्छू निकल आया, तो कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि अनाज से बिच्छू उत्पन्न हुआ है। जबकि कोई भी समझ सकता है कि अनाज के ढेर में बिच्छू ने अंडे दिए थे, उस अंडे से बिच्छू उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि ये प्रकृति से ही सृष्टि हुई है। लेकिन प्रकृति के पीछे कोई पुरुष है, कोई परम पुरुष है, उसे स्वीकार नहीं करते। तो प्रकृति, मैंने कल भी बताया था, प्रकृति माँ के समान है, प्रकृति माता है, और भगवान क्या है? परम पिता है। तो जो व्यक्ति परम पिता को स्वीकार नहीं करता और बिना परम पिता का स्मरण किए, उनको निवेदित किए किसी भी चीज़ का भोग करता है, तो भगवत गीता के अनुसार वह चोर है। तो इस सृष्टि में किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक मटका बनाना है, तो मटका बनाने के लिए एक तो मिट्टी चाहिए और एक बनाने वाला चाहिए।
तो उस मटका का जो मिट्टी है, मिट्टी को कहते हैं उपादान कारण, और जो बनाने वाला है उसे कहते हैं निमित्त कारण, मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज। तो यदि मटका बनाने वाला, क्या कहते हैं उसे, कुम्हार, तो कुम्हार के पास बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, बनाने की जो तरकीब है उसे पता है। साथ ही साथ यदि मिट्टी उपलब्ध न हो तो कितनी भी तरकीब क्यों न जानता, वो मटका नहीं बना सकता। यानी दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। तो उसी प्रकार इस सृष्टि को संपन्न करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है, एक है उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। तो इन कुछ श्लोकों से, ये आखिरी श्लोक है इस प्रसंग में, चौथे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने इस जगत के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताया। तो इस सृष्टि के पीछे निमित्त कारण तो भगवान है, भगवान स्वयं कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति। अब प्रश्न उठता है कि उपादान कारण कहाँ से आया? यदि ये ब्रह्मांड पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्मित है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कहाँ से आए? तो भगवान ने ही अपनी शक्ति से इन्हें प्रकट किया है। तो उपादान कारण के पीछे भी, जैसे मानो उस कुम्हार को मिट्टी चाहिए, तो वो तो चला जाएगा किसी नदी के किनारे, वहाँ से मिट्टी काट कर लाएगा, लेकिन भगवान कहाँ से लाएंगे? ये सब चीज़ें सृष्टि करनी है ना, भगवान के अतिरिक्त तो कोई है नहीं सृष्टि के प्रारंभ में। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के अतिरिक्त कोई था ही नहीं, केवल भगवान थे। इसलिए भगवान को कहते हैं सभी कारणों के कारण, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है, अनकॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो भगवान ने उपादानों की भी सृष्टि की और साथ में भगवान स्वयं निमित्त कारण भी हैं, उसके एफिशिएंट कॉज भी हैं। तो लोग सामान्यतः इस पृथ्वी को और विशेष रूप से प्रकृति को तो देख लेते हैं, लेकिन इस प्रकृति के पीछे छुपे हुए परमात्मा को, यूँ कहें कि परम पुरुष भगवान को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए लोग नास्तिकता के विचार से प्रभावित होते हैं। लेकिन यदि वे अपने विवेक का उपयोग करें तो उन्हें समझ में आएगा कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति के पीछे कोई परम पुरुष है। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि औ जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि जो सामान्य लोग हैं, मूढ़तापूर्ण व्यवहार के कारण, तमोगुण में स्थित होने के कारण वो मुझे नहीं जानते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।